बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। और आज का ये जो हमारा लीगल लेक्चर है, लीगल टॉपिक है, वो इंतहाई से भी ज़्यादा अहम है आप लोगों के लिए, हर इंसान के लिए, जो भी इंसान है उसके लिए इंतहाई से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम अपने हर लेक्चर में, हर टॉपिक में आपको पूरा डिटेल में उसकी ड्राफ्ट, उसका पैटर्न, उसका जो भी फॉर्मेट है वो बताते हैं। हम आपको कम्प्लीटली जो भी हमारे पास नॉलेज होती है, जो हमारे पास जो हमारा नॉलेज का दुगनास होता है, वो हम आपको कम्प्लीटली बताते हैं और विदाउट कॉस्ट, विदाउट कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता हमारा। हम आपको डिटेल में बताते हैं, आप कानूनी नॉलेज हासिल करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट प्रोसीजर का पता चल जाए। तो हम शॉर्ट नहीं बताते, आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये है, जब भी कोई हमारा मिसलिनियस, मिसाल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कोई हम सिविल सूट फाइल कर रहे हैं तो उसमें हम जो टेम्पररी इंजेक्शन की एप्लीकेशन देते हैं या इस तरह की कोई एप्लीकेशन देते हैं, तो वो उसका किस तरह, अगर हमारे खिलाफ वो उसका ऑर्डर आ जाता है तो किस तरह हमें उसे चैलेंज करते हैं, कौन सा अपीलेट फॉर्म होता है, क्या करना हमें होता है, किस तरीके से हम उसे चैलेंज करते हैं, तो वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जैसे जैसे वीडियो आगे चलती जाएगी आपको पता चलता जाएगा, एंड तक देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप इस तरह की कोई अपील करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सिविल सूट जब हम फाइल करते हैं तो वो सीनियर सिविल जज साहब के पास हम फाइल करते हैं, और फिर जब उसकी अपील जाती है तो डीजे के पास जाती है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाती है। तो इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, इधर लास्ट में आप वो लिखेंगे। फिर इसको हम कहते हैं मिसलिनियस सिविल अपील, ठीक है। ये जो टेम्पररी इंजेक्शन वगैरह का, इस तरह के कोई भी जो ऑर्डर होता है उसके खिलाफ अगर हमें अपील करनी होती है तो उसे मिसलिनियस अपील नंबर तो कोर्ट अलाट कर लिया, आपको पता है। तो उसके बाद जिस साल में हम कर रहे हैं वो साल इधर हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको पता है कि मैं आपको बता चलूँ, जो भी अपीलांट्स होते हैं, ठीक है, उन सारों की डिटेल देनी होती है। मिसाल के तौर पर एक से ज़्यादा अपीलांट, आपको पता है सिग्नेचर का मैटर होता है, तो उसमें एक भी होता है, ज़्यादा भी होते हैं, तो फिर उसका नाम, उनके वालिद साहब का नाम, दूसरे का नाम, फिर उसके वालिद साहब का नाम, तीसरे का नाम, फिर उनके वालिद साहब का नाम, चौथे का नाम, फिर उनके वालिद साहब का नाम, पाँचवें का नाम, फिर उनके वालिद साहब का नाम, छठे का नाम, फिर उनके वालिद साहब का नाम। जस्ट फॉर आपको बताने का मकसद ये है कि जितने भी अपीलांट्स होंगे तो उनको आप एक ही अपील में आप अपीलांट्स करके, और उनकी जो भी एडल्ट मुस्लिम में, एडल्ट हैं, मुस्लिम में, बालिग हैं, मुसलमान हैं, जो भी है, मिसाल के तौर पर उनकी कास्ट वगैरह, रहाइश वगैरह पूरी आप डिटेल बता देंगे। तहलका मीन्स तहसील हमें कहते हैं, जैसे हम तहसील को तहलका कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कि आपका ज़िला जो हो गया वो आप लिखेंगे। अपीलेंट नंबर 1 हिमसेल्फ एंड बीइंग एन अटॉर्नी ऑफ अदर अपीलांट्स। तो अपीलांट जब नंबर 1 है ना, वो अटॉर्नी भी है सारों का। तो ये अटॉर्नी भी होते हैं क्योंकि आपको पता है सिग्नेचर के मैटर होते हैं, उसमें हम जो अटॉर्नी करते हैं अपना अटॉर्नी मुकर्रर कर देते हैं। कोर्ट हजूर को कहते हैं कि कोर्ट हजूर हमारी अटॉर्नी है, हम उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। तो वो हमें कहते हैं कि जो भी कोर्ट हजूर ऑर्डर करेगी हमें मंजूर होगा, हमारा अटॉर्नी आएगा हर डेट्स पे। तो आपको पता है सिग्नेचर के मैटर्स थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा चलते हैं, तो थ्रू अटॉर्नी हम अपना काम चलाते हैं, ठीक है। ये सारे इनको टाइटल आ गया अपीलांट्स का। वर्सेस अभी ये जो आपको पता है कि ऑर्डर हमारे खिलाफ आया है, ठीक है, तो हम इसमें अपील करने जा रहे हैं। तो अपील करने जा रहे हैं तो वर्सेस जिसके जो भी है, जो नीचे सूट में जो थे डिफेंडेंट थे, तो वही हमारे, अभी आपको पता है कि इधर हमारे अपोनेंट्स और वो होंगे हमारे जो नीचे रेस्पोंडेंट्स होंगे, नीचे जो हुए थे हमारे डिफेंडेंट। तो नंबर 1 पे जो है वो आ जाएगा, नंबर 2 पे, 3 पे जो भी है वो सारे आ जाएंगे। और फिर उनकी, मैंने आपको बताया, वो सारे मुस्लिम हैं, जो बालिग हैं, जो भी उनकी कास्ट है वगैरह, ये रहाइश वगैरह सारी आ जाएगी। और उसके बाद यूसी मीन्स यूनियन काउंसिल, तहलका डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो उनका आ जाएगा। जस्ट फॉर आपको बताने का ये मकसद है कि इधर डिटेल आपने पूरी लिखनी होती है फॉर दी पर्पज़ ऑफ नोटिस समन्स, ये जो उनको टाइमली मिल सकें और उनके टाइमली सही एड्रेस होगी तो उनको सर्व हो जाएंगे, वरना लिंगर ऑन होता रहेगा मैटर। तो लिंगर ऑन होने से बचने के लिए आपको उनकी डिटेल सही पूरी देनी होती है। तो उसके बाद इसमें हमें जो ऑफिशियल अपोनेंट्स भी रेस्पोंडेंट्स होते हैं, उनको ऑफिशियल रेस्पोंडेंट्स भी हमें करने होते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा सिविल नेचर का मैटर है। आपको पता है ये लैंड ज़मीन का मसला है, तो इसमें हम तपेदार, जो हमारे देह का तपेदार है उसको भी हम पार्टी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मुख्तियार का रेवेन्यू है उनको भी हम पार्टी करते हैं। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर जो भी है हमारे, उनको भी हम पार्टी करते हैं। डिप्टी कमिश्नर को भी हम पार्टी करते हैं। सब रजिस्ट्रार है, ताकि जो रिकॉर्ड में फेरफार ना हो सके, इसलिए हम उनको द प्रोविंस ऑफ सिंध टू बी सर्व्ड थ्रू डिप्टी कमिश्नर जो भी है आपके ज़िले का, उसको भी उसके थ्रू आप सर्व करते हैं, तो उनको रेस्पोंडेंट करते हैं। इन सारों को पार्टीज बनाने का मकसद ये होता है क्योंकि ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना क्रिएट करें। कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट अगर क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपको पता है, तो फिर ये अगर मसला हमारा एक रेस्पोंडेंट के साथ है, फिर 5, 10, 15 हो जाएंगे, तो फिर ये लिंगर ऑन होता रहेगा, फिर मसला हल नहीं हो सकेगा। इनको ऑफिशियल्स को हम इसलिए पार्टी बनाते हैं ताकि वो कागजात के साथ किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र ना करें, इस तरह के दाएं बाएं आप मसले समझ सकते हैं वो ना करें, तो इसलिए हम इनको पार्टीज़ बनाते हैं। तो उनकी डिटेल भी देना लाजमी होती है। तो उसके बाद ये हो जाता है सिविल, ये जो मिसलिनियस सिविल अपील अंडर आर्डर जो होता है 43 रूल 3 का सीपीसी का रेड विथ सेक्शन 104 सीपीसी। ये आपको अगर मैं थ्योरी बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, और हमारा टॉपिक है जस्ट फॉर प्रैक्टिकल बताना आपको। थ्योरी वाला लेक्चर सीरीज भी हम शुरू करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन ये आज का हमारा जो लेक्चर है, ये टॉपिक है, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिकल है, तो आपको ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाना ये, क्योंकि आपको पता है कि आर्डर 34 और 43 और ये इसके अलावा सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। ये जस्ट शार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, जस्ट थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। ये इस आर्डर और इस सेक्शन के तहत हम फाइल करते हैं सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड ज़ाब्ता दीवानी के तहत, ठीक है। तो हम ये फाइल करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे बीइंग एग्रीव्ड, जो एग्रीव हैं हम और डिससेटिस्फाइड हैं, जो इम्प्यूग्न्ड आर्डर है डेट फलां डेट का जो पास किया था सीनियर सिविल जज साहब ने, जिस ज़िले का, जिस शहर का, जिस तालके का वो और बाय डिसमिसिंग उन्होंने डिसमिस किया था एप्लीकेशन हमारी अंडर आर्डर 39 रूल 1 and 2 सीपीसी जो फाइल की थी अपीलांट ने, और जो प्लेंटिफ थे नीचे, अभी अपीलांट है तो नीचे तो प्लेंटिफ होंगे, आपको पता है शुरू में प्लेंटिफ थे। हैंस अपीलांट्स प्रेफर, तभी तो ये अपीलांट प्रेफर कर रहे हैं प्रेजेंट मिसलेनियस सिविल अपील, तो वो कर उन्होंने तभी ये फाइल की है मिसलेनियस सिविल अपील। और इन अबू मैटर ऊपर वाले मसले में तो उनकी जो प्रेयर है, तो वो प्रेयर करते हैं कि प्रेयर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट, ये कोर्ट हजूर मेहरबानी करके मे बी प्लीज्ड, मेहरबानी करे टू कॉल करे RNP एंड सेट असाइड द इम्प्यूग्न्ड आर्डर, और इम्प्यूग्न्ड आर्डर को सेट असाइड करे आफ्टर हियरिंग द पार्टीज को सुनने के बाद, एंड पास आर्डर फॉर, और आर्डर पास करे अलाउइंग द एप्लीकेशन, अलाउ करे एप्लीकेशन अंडर आर्डर 39 रूल 1 2 की जो एप्लीकेशन हमारे वो अलो करे, ठीक है। तो हम ये अपील में तो आए, लेकिन हमारी एप्लीकेशन वो 39 रूल 1 2 वाली अलो होगी विद इट्स होल प्रेयर, तो उसकी जो भी होल प्रेयर है उसके साथ उसको अलो किया जाए। तो ये हमारा जस्ट फॉर आपको बताने का मकसद था। एज प्रेड बाय द अपीलांस, जो प्रे की गई है अपीलांस के द्वारा, और उसके बाद जो वो प्लेंटिफ भी है, आपको पता है नीचे तो वो प्लेंटिफ ही है। ऑन द कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स, तो ये जो नीचे बताए गए फैक्ट्स और ग्राउंड्स हैं उनके मातहत, उनके मार्फत, ठीक है। फैक्ट्स आपको पता है, और ग्राउंड जो इसमें हम लिखते हैं बाजों का हम नीचे जो हमने अपील की आर्डर फाइल किया होता है 39 रूल 1 2 का, तो उसके फैक्ट्स भी, उसके ग्राउंड्स भी हम इधर लिखते हैं, बाजों का नहीं भी लिखते हैं। हर किसी की अपनी प्रैक्टिस हो जाती है बाजों का, लेकिन हम लिखते भी हैं, तो वो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते। तो फैक्ट्स हमने लिखते हैं। फैक्ट्स हम कौन से लिखते हैं आपको पता है, दैट प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ ने फाइल की थी एप्लीकेशन 39 रूल 1 2 की और सीपीसी, और उसमें उसने प्रेयर की थी ऑनरेबल कोर्ट से कि मेहरबानी करके वो पास करे आर्डर एड इंटीरियम इंजेक्शन आर्जी हुक्म इम्तनाई फॉर द स्टैट्यूटरी पीरियड के लिए अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स। तो स्टैट्यूटरी पीरियड जो आपको पता है 6 महीने के लिए भी होता है, जितने टाइम के लिए कोर्ट हजूर मेहरबानी करे, फिर हम टाइमली अगर हमारा वो
टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो फिर दोबारा भी हम देते रहते हैं, एप्लीकेशन भी इसमें देते रहते हैं, तो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते हैं। डिफेंड बाय द रिस्ट्रेनिंग द प्राइवेट डिफेंडेंट, तो प्राइवेट डिफेंडेंट को मना किया जाए और वो सेल ना करें, ये जो बताई गई प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज भी ना करें और एलिनेट भी ना करें, आपको पता है किसी एरे गिरे बंदे को भी ना दें। और फ्रॉम चेंजिंग द कम्प्लेक्शन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, तो सूट प्रॉपर्टी की जो कम्प्लेक्शन है उसको भी चेंज ना करें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तरीके से या गैर सीधे तरीके से। एनी मैनर टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, तो जो सूट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक इसको कोई भी इसके साथ हेर फेर ना करें। ऑन द कंसिडरेशन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द एफिडेविट, जो एफिडेविट है ना उसके ग्राउंड को कंसीडर किया जाए, उनके ग्राउंड्स के तहत, उनके ग्राउंड्स के हिसाब से इसको कंसीडर किया जाए एफिडेविट के। अब ग्राउंड्स भी हम बता रहे हैं, ये जो हम नीचे वाली हमने सूट 3912 की एप्लीकेशन दी थी उसके ग्राउंड्स भी हम इधर बता रहे होते हैं। तो दैट आई एम प्लेंटिफ नंबर 1 में प्लेंटिफ नंबर 1 हूँ, अटॉर्नी अदर प्लेंटिफ्स का जो 2 से 6 तक हैं इन द अबव मैटर, जो ऊपर के बताए हुए मसले में, एज सच वेल कन्वर्जन, और मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ उन फैक्ट्स से। और पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाता है, दैट माई एडवोकेट हैज़ एक्सप्लेन, तो मेरे एडवोकेट साहब ने मुझे एक्सप्लेन किए लीगल एस्पेक्ट, जो लीगल पहलू हैं इस केस के, इन मई इन सिंधी लैंग्वेज, तो मेरी बज़ाहिर सिंधी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है जो भी उसमें, विच आई फुली अंडरस्टैंड, जो मैंने बिल्कुल ये अंडरस्टैंड किए हैं, ठीक है, ये आ गया वो। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है कि दैट अकम्पनिंग इंजेक्शन, तो जो साथ दी गई इंजेक्शन एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट की गई है मेरे काउंसिल की मार्फत और मेरी इंस्ट्रक्शंस पर। तो पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाते हैं, दैट कंटेंट्स, जो उसके कंटेंट्स है मेमो ऑफ प्लेंट के, और वो अकम्पनिंग इंजंक्शन एप्लीकेशन, जो इंजंक्शन एप्लीकेशन है उसके मे बी ट्रीटेड एज पार्ट एंड पार्सल, जो उसको हमारी प्लेंट है ना उसके भी जो पैराग्राफ्स हैं और उसकी जो भी उसको पार्ट एंड पार्सल माना जाए इस एफिडेविट का। और इसको रिपीटेशन के बचने के लिए हम इसको कह रहे हैं कि इसको पार्ट एंड पार्सल माना जाए, ताकि हम अगर इधर भी लिखेंगे तो ये फिर आपको पता है बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो जाएगी। तो पहले ही हमने दे दी ये प्लेंट में, तो आप इसको लिंगर हम नहीं करना चाहते। तो दैट इन केस अगर इंजेक्शन एप्लीकेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड अलाउड, अगर इंजेक्शन एप्लीकेशन नहीं अलाउ की गई और नहीं कंसिडर किया गया तो प्लेंटिफ को बहुत बड़ा इरिपेरेबल लॉस होगा, एंड डिफेंडेंट जो है वो ऑक्यूपाई कर जाएंगे, कब्जा कर जाएंगे फर्दर एरिया और एरिया को, और आल्सो राइजिंग फंड, और दूसरी कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, उधर कुछ भी कर सकते हैं ओवर द सूट प्रॉपर्टी एंड सेल्स, और इसको सेल भी कर सकते हैं, मॉर्गेज भी कर सकते हैं किसी बैंक वगैरह में। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसको इधर रोका जाए। तो उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 पे आ जाता है, दैट के आई हैव मेड आउट गुड प्राइमा फेशिया, मेरा गुड प्राइमा फेशिया केस बनता है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी मेरे हक में है। और उसके बाद हम बताते हैं दैट लर्न ट्रायल कोर्ट डिड नॉट कंसिडर, जो ट्रायल कोर्ट है उसने कंसिडर नहीं किया कि इधर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो जाएगा, ये वो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो जाएगी, ये वो, तो उसने कुछ भी इस तरह का उसको जहननशीन नहीं किया। और उन्होंने एक और प्रेयर एंड ग्राउंड्स अपील एंड डिसमिस्ड, तो उसकी डिसमिस कर दी गई ये एप्लीकेशन हैस्टली मैनर, हैंस इसी वजह से हम कर रहे हैं जो प्रेजेंट मिसलिन सिविल अपील है वो फाइल कर रहे हैं ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। अभी हम अपने दोबारा ग्राउंड बता रहे हैं, हमें अपने ग्राउंड बता रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हम ग्राउंड बता रहे हैं। उसके बाद ग्राउंड्स, अभी जिन ग्राउंड्स पे हम आए हैं, दैट द इम्प्यून्ड आर्डर इज, जो इम्प्यून्ड आर्डर फैक्ट्स के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, इक्विटी के खिलाफ है, बराबरी के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, एंड लाइबल टू सेट असाइड, उसको सेट असाइड किया जाए, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो गया, इस पर कोई कंस्ट्रक्शन हो गई, ये वो, तो आपको पता है फिर मसला बढ़ जाएगा। तो स्टे देना, बाजू का स्टे मिल जाता है, और स्टे राइट भी है पार्टीज़ का, ताकि जो जिधर चीज़ है वो उधर ही रुकी रहे, कोई आगे मसला ना बढ़े। तो उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाए, दैट लर्न ट्रायल कोर्ट हैज़ फेल्ड टू अप्लाई जुडिशियल माइंड, तो लर्न ट्रायल कोर्ट ने जुडिशियल माइंड अपना अप्लाई नहीं किया, और इन इशू एंड पास द इम्प्यून्ड आर्डर इलीगली, जो इम्प्यून्ड आर्डर है वो इलीगली बाई डिसमिसिंग द डिसमिस एप्लीकेशन की प्लान की। तो अगर ट्रायल कोर्ट थी, हजूर थी, उनने अगर अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करते तो वो इस थर्ड पार्टी इंटरेस्ट वगैरह को उनको रोक लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी हमारा सिविल नेचर का मैटर चल रहा है, अगर वो सेल कर दें, मॉर्गेज कर दें, तो फिर मसला बढ़ जाएगा ना, ये कॉमन सेंस है।
तो उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 पे आ जाते हैं, दैट द इम्प्यूट ऑर्डर सफर्स फ्रॉम इलीगलिटी। तो इम्प्यूट ऑर्डर इलीगल सफ़र कर रहा है, जो इसमें इलीगलिटी है, एंड मटीरियल इरेगुलरिटीज़, और मटीरियल में जो है ना इसके वो भी इरेगुलरिटीज़ हैं। तो उसके बाद दैट इम्प्यूट ऑर्डर पास्ड बाय द मिसरीडिंग, जो इम्प्यूट ऑर्डर है वो पास किया गया है, वो दिया गया है मिसरीडिंग पे, ना पढ़ने, गलत पढ़ने की वजह से, मिस एप्रिशिएटिंग, तो अप्रिशिएट ना करने की किया गया है, लॉ को इन्वॉल्व इन द मैटर, जो इस मसले में इन्वॉल्व है। पैराग्राफ नंबर 5 पे हम आएंगे, दैट अपीलेंट प्लेंटिफ्स आर रियल ओनर, जो अपीलेंट हैं और प्लेंटिफ्स हैं, नीचे आपको पता है इधर तो अपीलेंट्स हैं, वो नीचे तो प्लेंटिफ्स ही हैं ना, वो रियल ओनर हैं ऑफ द सूट प्रॉपर्टी के, एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आल्सो इन देयर फेवर, और रिकॉर्ड राइट्स जो है ना वो उनकी फेवर में ही है, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी उनके फेवर में ही है। तो उसके बाद दैट देयर इज अ प्राइमा फेशिया केस, उनका केस प्राइमा फेशिया बनता है और उनके हक में प्लेंटिफ्स के, नीचे आपको पता है वो प्लेंटिफ्स हैं, अभी इधर तो अपीलेंट्स भी हो गए, तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी उनके हक में है प्लेंटिफ्स के, अपीलेंट्स के। तो दैट इम्प्यूट ऑर्डर इज नॉट, अगर इम्प्यूट ऑर्डर सेट असाइड नहीं किया गया, इंजेक्शन एप्लीकेशन ऑफ द अपीलेंट्स इज नॉट अलाउड, अगर ना अलाउ की गई तो अपीलेंट को इरिपेरेबल लॉस होगा और इंजरी भी होगी उनको। आपको पता है इंजरी ब्रॉडर टर्म है, इंजरी को ब्रॉडर टर्म में समझा जाता है, ये इस तरह जस्ट फॉर जख्म को इंजरी नहीं करते, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ये बहुत सारे इसके किस्म है। अभी उस डिटेल में जाएंगे तो फिर आप दोस्त नाराज़ भी होंगे। पहले ही आप कहेंगे 15 मिनट 47 सेकंड हो गए वीडियो को बन रही है अभी भी, उस डिटेल में नहीं जाते। तो दैट ट्रायल कोर्ट विदाउट रीडिंग, तो ट्रायल कोर्ट ने रीड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया एविडेंस, और डिस्पोज ऑफ कर दी है एप्लीकेशन को जल्दी में। और अकॉर्डिंग टू लॉ द कोर्ट हैज़ टू, कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए किसी भी मसले को मेरिट्स पे, और पार्टीज को सुनने के बाद, और फैक्ट्स और हकीकत, फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स और ग्राउंड्स को देखने के बाद उसको डिसाइड करना चाहिए। दैट द फर्दर ग्राउंड्स विल बी अर्जेंट, तो दूसरे ग्राउंड है ना वो कोर्ट हजूर की परमिशन के बाद हम कोर्ट हजूर में भी बताएंगे जो भी हमारे दूसरे ग्राउंड है। दैट प्रेजेंट एप्लीकेशन विद इन टाइम, जो प्रेजेंट एप्लीकेशन है वो टाइम बार नहीं है, विद इन टाइम है और प्रॉपर फॉर्म पे है। द कोर्ट फीस स्टेम्स आर पेएबल, कोर्ट फीस के स्टेम है वो भी पे किए गए। दैट सिटी से मेमो ऑफ प्लेन, जो मेमो ऑफ प्लेन की CTC है ना वो भी हमने इम्प्यूट ऑर्डर की एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1-2 की ऑब्जेक्शन ऑन सबमिट है विद, जो उनकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है वो भी हमने इधर सबमिट करवा दिए। दैट इट विल बी जस्ट एंड प्रॉपर, तो वो प्रॉपर होगा, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। दैट मिसलेनियस अपील इज, जो हमारी ये मिसलेनियस सिविल अपील है इसको अलो किया जाए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कानून की बालादस्ती के लिए। जिस डेट पे हम फाइल कर रहे हैं वो डेट बताई जा रही है, एडवोकेट साहब हैं जो अपीलांट के, उनके सिग्नेचर होंगे। फिर इन द कोर्ट ऑफ, जिधर हम फाइल कर रहे हैं जज साहब के पास, DJ साहब के पास, फिर सिविल मिसलेनियस अपील, मिसलेनियस सिविल अपील जो है वो नंबर इसको कोर्ट अलाट करती है जिस साल में हम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज ABC एंड अदर्स अपीलेंट वर्सेस जो है रिस्पोंडेंट XYZ एफिडेविट, अभी हम कसमनामा दे रहे हैं कि जो भी अपीलांट है जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है, जो सारों का पावर ऑफ अटॉर्नी भी है, उसका नाम और उसके बाद उसकी कास्ट, उसकी रहाइश, तहलका मीन्स तहसील, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला वगैरह आ जाएगा। वो कहता है कि मैं कसम पे कहता हूँ नीचे कि मैं अपीलांट हूँ, एज वेल अटॉर्नी ऑफ अदर अपीलांट्स, में दूसरे अपीलांट्स का अटॉर्नी भी हूँ, एंड द मैटर, इस मसले में, हैंस आई एम वेल एंड फुली, तभी तो मैं वेल और अच्छी तरीके से और फुली कन्वर्जन टू विद द एंटायर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, सारे सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस जो मरहले उनसे मैं वाकिफ हूँ। उसके बाद आ जाता है कि दैट आई से दैट, मैं कहता हूँ कि अगर आई से दैट accompanying miscellaneous civil appeal under 43 rule 3 रेड विद सेक्शन 104 CPC अगर वो ड्राफ्ट की गई है एंड हैज़ बीन ड्राफ्टेड एंड फाइल अंडर माई स्पेसिफिक, ड्राफ्ट की गई है और फाइल की गई है मेरी इंस्ट्रक्शन पर, एंड द कंटेंट्स वेयर ऑफ मेरी बी काइंडली ट्रीटेड, जो उसके कंटेंट्स को ट्रीट किया जाए इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एफिडेविट फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, तो उसके ट्रीट किया जाए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एफिडेविट का और उसकी सच्चाई के लिए। और उसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 3 पे आ जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है दैट इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स, और जो हकीकत है उनको देखते हुए स्टेटेड अबू जो बताई गई हैं विल बी जस्ट एंड प्रॉपर, ये जस्ट और सही और होगा एज वेल इन द बेस्ट इंटरेस्ट, कानून की बालादस्ती के लिए कि ये कोर्ट हजूर मेहरबानी करके अलो करे एप्लीकेशन मिसलेनियस सिविल अपील एज ब्रेड जो प्रे की गई है
और दैट जो भी बताया गया हुआ है वो हकीकत है, सच है, सही है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी नॉलेज और यकीन के मुताबिक। तो इधर आ जाते हैं एडवोकेट सिग्नेचर, इधर आ जाते हैं डिपोनेंट साहब के सिग्नेचर, इधर एडवोकेट साहब के आपको मैंने बताया सिग्नेचर आ जाता है, उधर डिपोनेंट साहब के सिग्नेचर। तो ये जस्ट फॉर आपको बताने का मकसद ये था, ये अपील करते हैं जब भी हमारा इस तरह का कोई ऑर्डर हमारे खिलाफ आता है तो ये मिसलिनियस अपील होती है, ये हमें फाइल करनी होती है। ये मैंने आपको जस्ट शार्ट बताया, डिटेल में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैटर होते हैं, इस तरह नहीं। तो जिसको कानून की नॉलेज होती है आजकल के दौर में वही आगे निकल सकता है। अगर आपको कानून की नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने प्रॉपर मसले हल नहीं कर सकेंगे। आप कानून की नॉलेज हासिल करें, अपने बच्चों को भी कानून की नॉलेज दें, आप खुद भी कानून की नॉलेज हासिल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, फ्री में आप कानून की नॉलेज हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको ये पूरी डिटेल में एंड तक ड्राफ्टिंग भी इसकी बताई है, पूरा इसका पैटर्न बताया है, पूरा इसका प्रॉपर फॉर्म बताया जिधर हम अपील फाइल करते हैं। प्रॉपर हमने आपको इसमें पूरी डिटेल बताई, कोई भी चीज़ हमने इसमें से आपको शॉर्ट नहीं की। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो हम फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिल सके। तो इससे फ़ायदा हमारा इतना नहीं होगा जितना आपका फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा कितना होगा, क्योंकि ये हमारे दोस्त जो भी हैं हमारे हमसे सेट है नहीं सेट, उनको भी हम ये नॉलेज दे रहे हैं कानून की। जो हमारे खिलाफ हैं, जो हमारे साथ हैं, हम उनको भी ये कानून की नॉलेज दे रहे हैं कि वो भी अपना हक हासिल करें। इस तरह नहीं कि हम ये अपने दोस्तों को नॉलेज दे रहे हैं कानून की, जो हमारे दोस्त नहीं भी हैं, जो हमारे साथ नहीं भी हैं, हम उनको भी ये नॉलेज दे रहे हैं। वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं और सारे ही दोस्त हमारे जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हों इन वीडियोस से। हमारी सारी वीडियोस देखिए, उनमें आपको हद से भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, हद से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।